Are you stuck? Like a monster? I don't believe in monsters. कितने खौफनाक हो कि जब आप अपने दोस्तों के साथ किसी बीच पर ज़िंदगी का मज़ा लेने जाएं और यहीं आपकी ज़िंदगी का दर्दनाक किस्सा बन जाए। हमारी आज की कहानी की शुरुआत में रात के वक्त बहुत से लड़के लड़कियां बीच पर मज़े कर रहे होते हैं। हर तरफ खुशी का समा होता है। इसी दौरान दो लड़कों को अंडे जैसी अजीब सी चीज़ मिलती है जिसके साथ वो मजाक करते हैं और इसे थोड़ा सा तोड़ भी देते हैं, क्योंकि किसी को भी मालूम ना था कि ये क्या चीज़ें हैं। सारी रात मौज मस्ती और शराब पीने की वजह से सब थक कर अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही सबकी आंख खुलना शुरू हो जाती है। इनमें से एक लड़की जिसका नाम मार्शा था टेबल पर सोई हुई थी। आंख खुलते ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अचानक बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने लगती है। सबको लगता है कि शायद रात को ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब महसूस होता है। दूसरी तरफ एक और लड़की एक परिंदे को रेत पर बैठे देखती है जो अचानक रेत के अंदर चला जाता है, जैसे रेत ने इसे अपने अंदर निकल लिया हो। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो फ़ौरन मार्शा को आवाज़ देती थी जो टेबल से नीचे उतरने लगी थी। वो इसे वार्न करती है, लेकिन मार्शा इसकी आवाज़ नहीं सुनती और अपना कदम रेत पर रख देती है। अचानक इसका पाँव रेत के अंदर धंसने लगता है। वो बहुत ज़ोर लगाती है कि अपने पाँव को बाहर निकाले, लेकिन इसी कोशिश में इसका हाथ भी रेत में चला जाता है। मार्शा घबराकर चीखना शुरू कर देती है। ये देख सब लोग परेशान हो जाते हैं। वो इसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन रेत के अंदर कुछ अजीब सा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इसकी मदद की जाए। आखिरकार एक दोस्त गाड़ी से तेज़ी से नीचे उतरता है और मार्शा की मदद को भागता है, लेकिन रे ने इसे नीचे गिराकर पकड़ लिया था। वो दर्द से चीख रहा था। ये देख इसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं होती। ऊपर खड़ा दूसरा दोस्त इसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अगले चंद लम्हों में इसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर गायब हो जाती है। फिर देख सब दो डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। डर और खौफ से वो एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसी वक्त हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो रात को ज़्यादा शराब पीने से एक ड्रम के अंदर घुसकर सो गया था। बाहर निकलने के लिए वो हिलना शुरू करता है तो बाकी दोस्त जोर से इसे मना करना शुरू करते हैं, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आती क्योंकि इसने यहाँ होने वाले खौफनाक वाक़े को अपनी आंखों से नहीं देखा था। वो इसे मजाक समझ रहा था क्योंकि इसकी अभी अभी आँख खुली थी। खैर, इनमें से एक लड़का कहता है मैंने कॉल कर दी है, अगले 2 घंटों में हमारे लिए मदद आ जाएगी, इसलिए हर कोई अपनी अपनी जगह पर पुरसुकून रहे। इसने ये झूठ बोला था ताकि सब लोग पुरसुकून होकर कुछ निकलने के मतलब सोच सकें। मार्शा की दोस्त लड़की कहती है कल रात तो हम सब ने यहाँ पार्टी की थी, कुछ भी अजीब नहीं था। और तो और बीच पर मौजूद और लोग कहाँ गए। अब वो समझ गए कि इसी रेत ने बाकी लोगों को अपने अंदर निकल लिया है। बाकी सिर्फ वो लोग जिंदा बचे हैं जो किसी न किसी चीज़ के ऊपर थे। इतने में मोटा दोस्त धूप की शिद्दत से चीखने लगता है तो दूसरा दोस्त इसकी तरफ सन क्रीम फेंकता है ताकि इसे कुछ राहत मिले। इसी दौरान इन सब की नज़र रात को मिलने वाली अजीब चीज़ पर पड़ती है। अब वो सिर्फ इतना ही समझ पाए थे कि ये किसी अनजान चीज़ का अंडा था जिसको तोड़कर उन्होंने अपने लिए खतरा मोल ले लिया था। वो अनजान मखलूक रेत के अंदर जा चुकी थी और इंसानों को खा रही थी। सारी बात समझ जाने के बाद वो खुद को यहाँ से निकालने के लिए कुछ करने का प्लान करते हैं। इनमें से एक लड़का स्केटिंग बोर्ड रेत पर रख कर दूर पड़े टेबल की तरफ जाने की कोशिश करता है। टेबल के करीब पहुंचते ही स्केटिंग बोर्ड फिसल जाता है, जिसकी वजह से इसके हाथों टेबल पर होते हैं लेकिन पाँव बोर्ड पर। इतने में रेत से धागे नुमा बाल बाहर निकल कर इसके पेट को टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिम्मत करके टेबल पर चढ़ जाता है। टेबल पर मौजूद एक थैले को खोलता है और एक केले को खाने लगता है। ये उसे अजीब लगता है और थूक देता है। तभी इसकी नज़र अपने पेट पर पड़ती है जहाँ जख्म बन चुके थे। दरअसल ये इसी अनजान मखलूक की इन्फेक्शन थे। ये देख सभी दोस्त और डर जाते हैं। लड़का शदीद दर्द होने के बावजूद अपने दोस्तों को बचाव का तरीका तलाश करने का कहता है। हालांकि इतने शदीद दर्द से वो कांप रहा था। इसके जख्मों से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। दर्द की शिद्दत से वो वहीं टेबल पर लेट जाता है। फिर एक लड़की को याद आता है कि इनके मोबाइल गाड़ी की डिक्की में है। वो मोबाइल निकाल के किसी ना किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं, लेकिन गाड़ी की डिक्की तक पहुँचने का रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता था। गाड़ी में बैठे बैठे डिक्की नहीं खुल सकती थी। अब एक लड़की कहती है कि मैं ये काम करूँगी। वो हिम्मत करके वहाँ तक जाती है, लेकिन गाड़ी की डिक्की नहीं खुल पाती। अब यहाँ चंदा नाम की एक लड़की इसे एक लकड़ी का टुकड़ा पिलाती है जिससे वो इसे ज़ोर से पकड़ ले और रेत की तरफ ना गिर जाए, लेकिन अब भी वो गाड़ी की डिक्की खोल नहीं पा रही थी। इसलिए जूना की गर्लफ्रेंड इसे एक और देती है और कहती है कि अब ट्राई करो। यहाँ वो लड़की आखिरकार गाड़ी की डिक्की खोल लेती है, लेकिन तभी इसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर था। सब लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं और तवज्जो हटने पर वो लड़की जो डिक्की खो रही थी इसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती हैं। यानी अब डिक्की बंद हो चुकी थी और वो दर्द से चलाती है, लेकिन वो सब लोग सुपरवाइज़र को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन सुपरवाइजर कहता है कि तुम्हारी जनरेशन शराब पी के पता नहीं क्या काम करती है। लेकिन ये सब लोग इसे बताते हैं कि हम मुसीबत में हैं। वो अपनी गाड़ी इनकी तरफ लेकर आता है और उतरने लगता है। वो शोर मचाते हैं कि रेत पर पैर मत रखना। लेकिन जैसे ही वो रेत पर पैर रखता है तो देखते हैं इसे कुछ भी नहीं होता। अब वो सबसे पहले जूना के पास जाता है और इसका पेड़ देखकर हैरान हो जाता है। आखिर ये सब किसने किया है। इसके बाद वो इस मोटे आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत मोटा था। अब वो इसे हिला भी नहीं पाता। इसलिए वो कहता है कि फिक्र मत कर, कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को यहाँ बुला लेता हूँ जो तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग आखिर अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जोना की दोस्त इसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है हमारे दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिक्की में फंस गई हैं। सुपरवाइजर इसके पास जाता है लेकिन इसकी मदद नहीं करता। ये देखकर जोना की दोस्त इस पर चिल्लाने लगती है और सुपरवाइजर इसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है। इस बार वो कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम मुश्किल में हैं, हम रेत पर नहीं आ सकते। पहले ही इस रेत ने हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर निकल लिया है। सुपरवाइजर कहते हैं मेरे साथ ये गेम मत खेलो, अगर ऐसा ही है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूँ और तुम लोग भी जल्दी से नीचे आओ। लेकिन जोना की दोस्त और इसके दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि इससे इनकी जान जा सकती है। तो सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है लेकिन साथ ही इसकी चाबी भी रेत पर गिर जाती है। सब इससे कहते हैं कि इसे उठाना मत, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी चाबी उठाने के लिए जैसे ही इसका हाथ रेत से छूता है तो रेत इसके हाथ को भी फांस लेती है। लेकिन सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिससे वो इस पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मखलूक इसका आधा हाथ काट लेता है जिससे बहुत खून निकलता है। सब डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब जोना की दोस्त दूर से इसका पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद इस मखलूक को हराने में ये इनकी कुछ मदद कर सके। अब सुपरवाइजर पूरी तरह से रेत में गिर जाता है और रेत इससे निकलने लगती है। ऊपर क्योन और जोना की दोस्त अपने एक साथी से बात करते हैं। यहाँ अब इन लोगों को समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि इसके जूते मजबूत थे और नीचे से तौलिया की तरह थे, यानी फाइबर वाले। इसलिए वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ तौलिया फेंको, हम इसे अपने पाँव पर बांधकर यहाँ से निकल सकेंगे। जब इसके दोस्त वो तौलिया इसकी तरफ फेंकते हैं तो इसे पकड़ने की कोशिश में वो अचानक नीचे गिर जाता है। इसके गिरते ही रेत से बहुत सारे दागे जैसी चीज़ें बाहर आती हैं। वे शायद इस मखलूक के टैक्टिक्स थे। वो इसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक कर इसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते बाकी लोगों की तरह वो भी रेत में गुम हो जाता है। ये देख वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब और चंदा अपने कानों पर हाथ रख कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। जोना की दोस्त इसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और साथ ही इसे एक गिलिर सीधी करके रखने को कहती है और इसके साथ एक और गिलिर वहाँ पर रखकर अचानक से जंप लगाकर गाड़ी में चली जाती हैं। अब जैसे ही वो गाड़ी में आती है तो चंदा को थप्पड़ मारती है क्योंकि ये सारा इसी का प्लान था कि यहाँ पर आया जाए, हालांकि इसमें इसकी कोई गलती ना थी। अब ये दोनों मिलकर इस डिक्की में फंसी लड़की की उंगलियों को निकालने की कोशिश करते हैं और वो इसे निकाल भी लेते हैं। जोना की दोस्त इसके हाथ पर तौलिया बांध देती है और वहीं दूसरी तरफ हम इस मोटे आदमी को देखते हैं जो कि इस ड्रम में फंसे होने की वजह से इसका जिस्म पूरी तरह दर्द से जख्मी हो रहा था। इसकी बॉडी से खून भी आने लगा था। जब वो खून रेत पर जाता है तो रेत से कुछ टैक्टिक्स बाहर आते हैं और इन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़के इन ग्रिल्स को जोड़ते हुए मेज तक जाने का एक रास्ता बना देते हैं। अब चंदा जोना तक जाती है और साथ ही वो लड़की जिसकी उंगली गाड़ी की डिक्की में फंस गई थी वो जोना की दोस्त से कहती है कि अब तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है, अगर मेरा खून रेत पर गिरा तो वो मखलूक हम पर हमला कर देगी। इसलिए जोना की दोस्त चलकर वहाँ पहुँच जाती है। अब आखिर में वो जख्मी उंगली वाली लड़की इस ग्रिल पर चलने लगती है, लेकिन आखिर में जाकर इसके हाथ से खून टिपक जाता है और इसका बैलेंस खराब होते ही वो रेत पर गिर जाती है। रेत इसे भी अपने अंदर निकल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम इस मोटे आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम पर खून बह रहा था, तो टैक्टिक्स से इसकी तरफ एक्टिवेट होने लगते हैं। अब हम चंदा को देखते हैं जो कि अपने पैर पर तौलिया बांध कर इस रेत पर चलने लगती है जहाँ से कुछ भी नहीं होता है। वो जल्दी से सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तो ये देखकर वो मोटा आदमी भी होश होता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो टैक्टिक्स इसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके हैं और अब वो टैक्टिक्स बड़े होकर इसकी बॉडी के चारों तरफ लिपट जाते हैं और इसे नीचे ले जाते हैं। यहाँ पर वो मखलूक बहुत बड़ा हो चुका था क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को खा लिया था और अब इसके टैक्टिक्स काफ़ी मजबूत हो चुके थे, जिसके बाद मखलूक सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आकर इसे हिलाने लगता है जिससे चंदा गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है और गाड़ी से इसका सर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ अब जोना की फ्रेंड अकेली बची थी जो जिंदा थी। इसकी हालत ख़राब थी, वो काफ़ी घबरा जाती है। अब रात भी हो जाती है और रात होते ही चंदा को भी होश आ जाता है। एयर वाटर टब तक जाती है जिस पर वो जोना को लिटा कर गाड़ी तक पहुँच जाती है और पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही होती है, तो वो मखलूक अपने टैक्टिस से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ पर इस मखलूक के टैक्टिस चमक रहे थे, इनसे नीली रंग की लाइट निकल रही थी, लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं आती और वो गाड़ी के अंदर आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी में एक गैसोलीन का कैन भी था और वो मखलूक इस कैन को पकड़ लेता है और इसे छोड़ता ही नहीं, इसलिए जोना की दोस्त वक्त ज़ाया ना करते हुए दूसरा कैन उठाकर गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ डालने लगती है, जिससे कुछ गैसोलीन क्रेचर के ऊपर भी गिर जाता है और फिर वो इसमें आग लगा देती है।
जिससे इस मखलूक के टैक्टिक्स में भी आग लग जाती है और वो तड़पने लगते हैं। यूना की दोस्त फ़ौरन गाड़ी के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन अब मखलूक गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलने लगता है। लेकिन जलने की वजह से अब इसकी ताकत कम हो गई थी और वो रेत में समा जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी और तीनों बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो उनकी गाड़ी पर कोई दस्तक देता है। वो कोई पुलिस अफसर लग रहा था। जब यूना की दोस्त बाहर निकल कर अपना पाँव रेत पर रखती है तो इसका पैर नहीं चिपकता और साथ ही चंदा भी बाहर आ जाती है। वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल वो मखलूक रात में जलने की वजह से मर चुका था और अब रेत में कोई हलचल ना थी। चारों तरफ सुकून था, लेकिन जहाँ आखिर में हमें एक बहुत हैरानकुन बात पता चलती है। दरअसल वो मखलूक अभी मरे ही नहीं था, वो बस समुद्र में चला गया था और सीधा शहर की तरफ जा रहा था। यानी कि इसका अगला निशाना और इसका अगला टारगेट शहर है। इसी के साथ ही हमारी फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की फिल्म आपको पसंद आई होगी। न्यू अच्छी फिल्म्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।